हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में मैंने एक छोटी सी गलती की जहाँ पर मैंने एयर के बारे में बात करने के सिलसिले में यानी कि हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया हमने। और साथ ही हमने जो है अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस के कंपोजिशन के बारे में बात की। और फिर मैंने बोला था कि हम वाटर के बारे में बात करेंगे अगले लेसन में, लेकिन नहीं, अभी वाटर को थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एयर को पढ़ना है पहले। एयर जो है उसमें कई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। मेनली तीन प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। पहला है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब जब किसी बलून को आप फूंकते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हवा भर जाती है और ये शो करता है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। इसलिए जब हम बलून के अंदर हवा को पुश करते हैं तो बलून का साइज बड़ा होने लगता है। इसके लिए आप एक दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि एक कटोरा लीजिए जिसमें कि आधा पानी भरा हो। अब एक दूसरा जो है, एक जो है आप ग्लास ले लीजिए, टम्बलर, है ना। और टम्बलर को क्या करिए आप, तो इसे जो है सीधा उल्टा करके पानी में पुश करने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि टम्बलर जो है वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर की तरफ जो है जोरदार तरीके से वाटर जो है वो पुश करेगा आपको। हाँ, वही जब आप इस ग्लास को हल्का टेढ़ा कर दीजिएगा तब क्या होगा पता है? अंदर से पहले तो बुलबुला निकलेगा, बुलबुल बुलबुल करके, और उसके बाद धीरे धीरे टम्बलर में पानी जो है वो भर जाएगा। राइट? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने टेढ़ा किया इसको तो इसके अंदर की हवा जो है वो बबल के फॉर्म में बाहर निकल गई और तब जो है वाटर आपके टम्बलर में एंटर कर पाया और तब जो है ये डूबा उसके अंदर। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है क्लियरली कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एयर जो है वो भी एक मैटर है और इसलिए एयर का भी मास होता है, यानी कि इसका वजन होता है। अब यहां पर आप एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि आप ये जानेंगे कि एयर का मास होता है। ओके, आप क्या करिए, तो कोई एक स्टिफ वायर या फिर एक स्टिक ले लीजिए 1 मीटर लंबाई का। फिर दो बलून लीजिए और उनको धागे से जो है स्टिक के दोनों एंड पर जो है बांध दीजिए। यानी कि एक ये हमने जो है ये स्टिक ले लिया हमने, राइट। और स्टिक के एक एंड पर यहां पर हमने एक जो है बलून को लटकाया और यहां पर हमने दूसरे बलून को लटका दिया, है ना। अब यहां पर हम जो है एक स्ट्रिंग या धागा जो है वो बांध देंगे। ओके, और इसको हम इस तरीके से सेंटर में बांधेंगे कि दोनों तरफ का वजन जो है वो बिल्कुल बराबर हमारे पास आए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो चलिए, हमने क्या देखा था, हमने क्या किया, एक स्टिक लिया, स्टिक के दोनों तरफ हमने जो है बलून को बांध दिया, राइट। और बिल्कुल बीच में बैलेंस करके जो है हमने इसको पकड़ा। अब क्या करिए, तो एक बलून के नेक के पास हल्का सा छेद करिए ताकि हवा धीरे धीरे इससे होके निकल सके। अब आपको क्या लगता है, जब इसके अंदर की हवा पूरी तरह से निकल जाएगी तो क्या होगा? क्या ये स्केल बैलेंस्ड रहेगा? सही गेस किया आपने, ये स्केल तब बैलेंस्ड नहीं रहेगा। जो बलून अभी भी भरी हुई है हवा से, वो बलून जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो ये बलून नीचे क्यों झुकी? क्योंकि इस बलून के अंदर हवा अभी भी भरी हुई है। तो मतलब तो ये हो गया ना कि बलून के अंदर भरी हुई हवा का मास है, वजन है। इसीलिए इस हवा भरे हुए बलून का वजन जो है इस चिपके हुए या बिना हवा वाले बलून से ज्यादा हो गया और ये नीचे झुक गया। तो ये क्या प्रूव करता है कि एयर का मास होता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। अब देखिए बच्चों, साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया पर, वो प्रेशर कहलाता है। ओके, अब अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आप दो अलग अलग साइजेज के एरिया पर एक्सर्ट करिएगा तो प्रेशर जो है वो किस पे ज्यादा लगेगा, तो वो उस एरिया उस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा प्रेशर होगा जिसका कि एरिया जो है वो छोटा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक दो आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है, राइट। लेट मी टेक दिस। तो हम जो है एक नुकीला कील है हमारे पास और एक जो है ये रॉड जैसा है, राइट।
अब दोनों के ऊपर अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे तो आप नोटिस करिएगा कि ये जो नुकीला सिरा जिसका कि ये पॉइंट जो है वो छोटा है, तो यानी कि ये कम जगह पर अपना पूरा प्रेशर लगाएगा, तो ये देखिएगा आसानी से जो है लकड़ी के अंदर गुथ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर का एरिया है वो बिल्कुल छोटा है। दूसरी तरफ जब हम उतने ही पावर से जब हम इसको ठोकेंगे तो ये जो है लकड़ी के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके प्रेशर का एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इस वजह से प्रेशर जो है वो कम होगा। तो प्रेशर का मतलब आप समझ गए कि प्रेशर क्या हुआ, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है वो कहलाता है प्रेशर। और अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स छोटे एरिया में लगाया जाएगा और बड़े एरिया में लगाया जाएगा तो छोटे एरिया का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और बड़े एरिया वाले का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज, जो भी चीज जिसमें कि मास होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर के ऊपर अगर एक बोरा रख लीजिए जिसमें कि मिट्टी भरी हो, तो क्या होता है, वो बोरा आपको नीचे की तरफ पुश करता है ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं, राइट? तो क्यों क्यों करता है वो? क्योंकि बोरे में जो मिट्टी है, मिट्टी का मास है और वो मास जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तब चूंकि एयर का भी मास होता है तो एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। हम लोग एयर प्रेशर का कई तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेडिसिन ड्रॉपर होता है ना, जिसको दबा के आप क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और जैसे ही ड्रॉपर को आप छोड़ते हैं तो पानी जो है वो दवा जो है वो ड्रॉपर के अंदर एंटर कर जाता है ना, तो वहां भी हम लोग एयर प्रेशर का ही यूज करते हैं। फाउंटेन पेन हो गया, या डॉक्टर जो सिरिंज का यूज करते हैं, तो सिरिंज भी जो है एयर प्रेशर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसके अलावा जो है आप पेपर स्ट्रॉ की हेल्प से आप जो है वो जूस वगैरह पीते हैं ना, तो जब आप एक तरफ से उसको खींचते हैं, सक करते हैं, तो पेपर स्ट्रॉ में मौजूद जो हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ आपके मुंह की तरफ जाती है और इस प्रोसेस में वो लिक्विड को भी अपनी तरफ खींच लेती है, राइट? और तब वो जूस आपके मुंह में चला जाता है। विंड जो है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है और बिना एयर प्रेशर के हम लोग अपने बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि एयर जो है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक गिलास पानी ले लीजिए, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ, और ग्लास के ऊपर जो है एक मोटा मजबूत वाला कार्डबोर्ड जो होता है ना, जो बिल्कुल प्लेन हो, उससे जो है आप ग्लास के मुंह को बिल्कुल जो है आप बंद कर दीजिए। ओके। अब ग्लास के मुंह को बंद करने के बाद क्या करना है हमको, तो हमको जो है ग्लास को इस तरह से पकड़िए, लेकिन कि हवा के ग्लास के अंदर कोई एयर बबल ना मौजूद हो, ग्लास का पूरा पानी से भरा होना चाहिए और उसके ऊपर बिल्कुल आपने वो प्लेन वाला कार्डबोर्ड जो है वो डाल दिया। अब कार्डबोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखिए और ग्लास को सीधा पलट दीजिए, जिससे कि कार्डबोर्ड वाला एंड जो है अब बिल्कुल नीचे की तरफ हो। अब आप धीरे से कार्डबोर्ड पर से अपना हाथ हटा लीजिए। आप ऑब्जर्व करिएगा कि ग्लास के अंदर की जो हवा होती है, इस तरह से पलटना है ग्लास को, तो आप नोटिस क्या करिएगा कि ग्लास के अंदर जो पानी है वो नहीं बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास के नीचे की जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है। अब चूंकि नीचे से हवा का प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो अंदर के पानी के द्वारा नीचे की तरफ लगाए गए प्रेशर से ज्यादा है। ओके। और इस वजह से क्या हो जाता है, पानी नहीं बाहर निकल पाता है। अब अगर ग्लास के अंदर एयर बबल्स वगैरह होते तो ऐसे में ग्लास के अंदर भी एयर प्रेशर बन जाता, राइट? और ऐसे में जो है अंदर से जो एयर प्रेशर नीचे की तरफ लगता वो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले एयर प्रेशर से ज्यादा हो जाता, तो ऐसे में वो कार्डबोर्ड गिर जाता और पानी जो है वो बह के निकल जाता, राइट? अब हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर जो है एयर के इन प्रॉपर्टीज को तो देखा, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को अब हम इस एनिमेशन की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो थ्रू दिस एनिमेशन, जहां पर कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज को फिर से परफॉर्म करके देखेंगे। Air and its properties. Air is all around us. We cannot see it.
but we can feel it when we walk, play, or sit in the open. Air envelops the earth up to a height of 12 kilometers. Let us learn more about air and its properties in today's module. Air is made up of matter and has many properties of a gas. The three important properties are that air occupies space, it has mass, and it exerts pressure. To understand that air occupies space, let us look at a simple activity. A girl takes a balloon and blows into the balloon to make the balloon swell up. When the girl blows, she actually fills the balloon with air and the balloon inflates. तो बलून का इन्फ्लेट होना यानी कि बलून का जो है फैलना हमारे फूंक मारने पर, ये हमें एयर की किस प्रॉपर्टी को बताता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर जो है वो जगह घेरता है, राइट? This clearly indicates that air occupied the space inside the balloon and forced it to become big. To understand the next property, that air has mass, let us do a simple experiment using two balloons and a beam balance. First, let's keep one balloon on each pan of the balance. Now take one of the balloons, fill it with air and keep it back on the same pan. You will see that the pan with the filled balloon will tilt down slightly. This shows that air has mass. तो हवा भरा हुआ जो बलून का हिस्सा है या फिर जिस बलून में हवा भरा हुआ है वो वाला एंड जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, राइट? और जिस बलून की हवा निकल चुकी है वो ऊपर ही रह जाता है। तो ये जो है एयर का कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है? ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि एयर हैज मास, राइट? हवा का वजन भी होता है। Will tilt down has mass, and because of this, it has another very important property, that is, it exerts pressure. To understand this property, let us carry out a simple experiment using a tumbler filled with water and a card paper. Put the card paper over the filled tumbler and press firmly. Then turn the tumbler upside down along with the card paper. Can you see how the card paper remains stuck on the tumbler even in this position? That is because the air below the card paper is exerting pressure on the paper in the upward direction and making it press against the tumbler. This clearly proves that तो वेल बच्चों, ये एक्टिविटी क्या प्रूव करता है? यस, ये एक्टिविटी प्रूव करता है कि एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, राइट? air exerts considerable pressure. So well, after learning about all these properties of air, right? That air occupies space, air, has mass, and air exerts pressure, right? तो ये सब समझने के बाद या फिर कह सकते हैं कि एयर के इन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम एयर के यूजेज के बारे में बात करें। तो एयर हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट तो है ब्रीदिंग के लिए, है ना, सांस लेने के लिए। हमें एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। एयर के बगैर जो है
कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, राइट? देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट एयर। नाउ एयर जो हम सांस अंदर की तरफ जो हवा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, ओके? और जो सांस हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जो हवा हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। अब जब इनहेल्ड एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है, यानी कि जब सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो वो जब हवा हमारे लंग्स तक जब पहुंचती है, तो वहां पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो इनहेल्ड एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है, वो हमारे ब्लड के साथ जो है मिक्स होता है, और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो है हमारे लंग्स की हवा के साथ मिक्स होता है, और फिर वो एक्सहेल्ड एयर के साथ बाहर निकल जाता है, राइट? तो आपने प्रोसेस समझ लिया। इनहेल्ड एयर के साथ, इनहेल्ड एयर जो है हमारे लंग्स तक गया, वहां पर जो है इनहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो गया, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो हमारे लंग्स में आके इस हवा में मिक्स हो गया, और अब ये हवा जो है वो बाहर की तरफ हम एक्सहेल कर देंगे, तो ये कहलाएगी एक्सहेल्ड एयर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दूसरा जो है यूज जो है एयर का, वो है बर्निंग के लिए। बर्निंग के लिए एयर एसेंशियल है। बेसिकली एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन गैस होता है, वो बर्निंग में काफी हेल्प करता है, ओके? ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि हम जो है वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को सांस नहीं ले सकते हैं, वो मछलियां ही ऐसा कर सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें जो है हम इस जरिए से ऑक्सीजन दे सकते हैं। बर्निंग में एयर क्यों जरूरी है, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है कि आप दो कैंडल्स को दो अलग अलग प्लेट में या डिशेज में जलाइए, राइट? अब एक कैंडल को जो है ग्लास के टम्बलर से जो है ढक दीजिए। कुछ समय के बाद आप नोटिस करिएगा कि जिस जिस कैंडल को आपने टम्बलर से कवर कर दिया था, वो कैंडल जो है वो बुझ गई है, जबकि दूसरा कैंडल जो है वो अभी भी जल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास के अंदर जो हवा मौजूद है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है, वो धीरे धीरे जो है खर्च हो जाता है इस बर्निंग प्रोसेस में, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं बचती है, तो ऐसे में ये आग जो है वो बुझ जाएगी। एयर के और भी कुछ यूजेज हैं। एयर का यूज जो है हम लोग बॉल, बलून, टायर सबको फुलाने के लिए करते हैं। एयर जो है वो बर्ड्स, पैराशूट, ग्लाइडर, काइट्स और एरोप्लेन्स को उड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा एयर की हेल्प से जो है विंड मिल चलता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं। नाउ बिफोर वी रैप अप दिस सेशन ऑन एयर finally and start talking about water, let us just watch this animation. Aim, an activity to show that oxygen is needed for burning. Welcome to the Science Lab, children. We all know that air contains oxygen. It is required by all the living things to live. They take in air and use oxygen present in the air. But did you know that even fire needs oxygen to burn? Today, we'll perform an activity to show that oxygen is needed for burning. For the activity, you need a medium-sized plate, a small candle about 10 centimeters long, and a glass tumbler. Let's begin the activity. First, light the candle and put a drop of melted wax at the middle of the plate. Then, stuck the candle on the plate by placing it on the melted wax immediately. Now let the candle burn for a while. Next, take the glass tumbler and quickly invert it over the candle to cover it completely. You will observe that the candle continues to burn for a while and then its flame goes out. But why did the candle go out when it was covered with a glass? Well, once the tumbler was placed... तो बच्चों, इस एक्टिविटी में जो है कैंडल क्यों बुझ गया कुछ समय के बाद जब हमने ग्लास से उसे ढक दिया?
यस, बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब कैंडल के पास जो है ऑक्सीजन का सप्लाई जाना जो है वो बंद हो गया, और ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैंडल ने जलना जो है वो बंद कर दिया। तो इस एक्टिविटी के जरिए जो है हम ये जानते हैं कि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो बेहद जरूरी है। अब एयर के इन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद और एयर के यूजेज को जानने के बाद नेक्स्ट लेसन में हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे, जो कि एयर के साथ हमारी दूसरी एसेंशियल नीड है। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।